तो आज हमारे साथ पेरेंट हैं, फादर हैं, वो उनकी डॉटर हैं। इन्होंने हमसे काउंसलिंग लेनी है एमबीबीएस इन अब्रॉड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप? सर हम बिहार के रहने वाले हुए, ठीक पटना। है, ठीक है। मेरे पास आपकी डॉटर की प्रोफाइल आ चुकी है। तो जी आपकी डॉटर ने 2024 में 21 में अपनी 12th की है, और उसमें जी इनके 72% समथिंग मार्क्स हैं। और जी। उसके बाद 2021 के बाद क्या कर रही है, इसके बारे में बताइए पहले। बताओ। ठीक सर 2021 के बाद 2 इयर्स का तो गैप ईयर लिया था नीट के प्रिपरेशन के लिए। है। फिर 2023 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन जी करी थी, जी। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है। और फिर वहां पे 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हम्म। और उसके बाद फिर फेल्ट लाइक कि नहीं एमबीबीएस ही करना है। तो हम्म। अभी फिर इस साल फिर ड्रॉप आउट कर दिया यूनिवर्सिटी से। आपका मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है नीट का, जो अभी आपने दिए होंगे? नीट का सर बताइए। मैक्सिमम हाँ। मैक्सिमम स्कोर 2022 में रहा होगा, क्या? 450 के, 430 से 450 के बीच का होगा। 57, 457। 450। तो आपका मेन मोटो क्या है एमबीबीएस करने के बाद, क्या करने का है? कोई इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करने का है, कोई हॉस्पिटल खोल के कोई सेल्फ प्रैक्टिस करने का है, या फॉरेन में जाकर सेटल होने का है? व्हाट इज द मेन रीजन जो आप एमबीबीएस करना चाहते हैं? थोड़ा सा ये भी क्लियर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आई कैन प्रोवाइड द प्रॉपर काउंसलिंग। सर वैसा कुछ बेसिकली हम लोगों ने वैसा डिटेल में नहीं सोचा है ठीक है। कि, लेकिन एक एजुकेशन लेना है। और एजुकेशन लेना है, चूंकि लेट हो चुका है काफी, अब नीट के माध्यम से यहाँ पर संभव नहीं है। इस साल ये सोची ही, हम्म। नीट हो जाने के बाद में ये सोची ही कि हम भी पहले सोच रहे थे, लेकिन पिछले साल भी कहे थे कि तुम एग्रीकल्चर में जाने के पहले सोच लो, प्राइवेट में करवा देते हैं। हम्म। प्राइवेट में जाने के लिए मार्क्स है। लेकिन उस समय नहीं कर पाई। इसका था कि नहीं, जो अपने से हो रहा है वही करेंगे, वही करेंगे, ऐसा सोच के कर रही थी। लेकिन फाइनली अब तैयार हो गई है। अब तो ऑप्शन विदेश से ही करना है, अभी कि आप अब ये यहाँ से संभव है नहीं। और आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ सर। आप का क्या है, कोई सर बिजनेस हम है, कहीं बिहार जॉब? बिहार गवर्नमेंट में जॉब में है सर। ठीक है सर, ओके। तो ऐसा है कि अब विदेश में एमबीबीएस करना है, वो हो जाएगी। अभी उसके बाद क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमने इंडिया में प्रैक्टिस करनी है या वहीं पर सेटल होना है। दो क्वेश्चंस आते हैं। सर ये अगर सोच, ये पहले सोच लिया सर कि तुमको अब जाना है, तो ये सोच के जाना है कि प्लैब वगैरह निकाल कर के और यूके वगैरह से पीजी कर लो, और हम्म, तभी आओ अब यहाँ पे अब तुम। हाँ बहुत अच्छा सोच फिर है। आकर फिर हाँ। आकर के नीट देने का नहीं सोचना है यहाँ अभी पे। अभी ये तो है कि देने का नहीं विदेश सोचना है। विदेश में जाना है, भेज दूंगा, सारा कुछ है। आप एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो फॉरेन में एमबीबीएस करने से पहले उनका जो गजट है, एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए गजट पढ़ा है आपने? जी, गजब तो देखा है सर। देखा है, वेरी गुड। तो अभी इसकी एक जी एडवाइजरी भी आई थी, अभी अभी 10-15 दिन पहले। एक एडवाइजरी भी इशू की है एनएमसी ने उसके ऊपर एक और। तो उसके अंदर यही बताया है कि फॉरेन जाना है तो फॉरेन जाने से पहले उस गजट को जरूर पढ़ें। प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें। दूसरा, नई नई कंट्रीज को अवॉइड करें, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं जा रहा है। इन चीजों को आप प्रिकॉशंस लेना है। अगर आपका मेन मोटो प्रैक्टिस वहां पर एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस का है, फिर मैं रिकमेंड फॉरेन कंट्री नहीं करूंगा। फिर तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर प्राइवेट मच बेटर देन गोइंग अब्रोड। अगर आपको प्रैक्टिस इंडिया में ही करनी है तो। हाँ, अभी आप कहो कि मैं इंडिया को छोड़ देती हूँ, लेकिन दैट शुड बी वैलिड इन ऑल अनदर कंट्रीज, तो देन वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं यूरोपियन कंटिनेंट को ही रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको एक कंटिनेंट कंप्लीट मिलता है प्रैक्टिस के लिए। इवन वहां की जो एमबीबीएस है, इंटायरली जो रिकॉग्नाइज्ड है ऑल द कंट्रीज के अंदर, वहां पर भी आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया को छोड़ के सर। क्योंकि अभी आप मुझे बताएंगे कि सर इंडिया में क्यों वैलिड नहीं है, इंडिया में क्या है। इंडिया के पीछे रीजन ये है कि उन्होंने अपने गजट के अंदर ऐसी ऐसी क्लोजेस लगा दी, मेंशन कर दी है। उन क्लोजेस को कोई भी फुलफिल करने वाली यूनिवर्सिटीज या कंट्रीज नहीं है। और दैट रीजन
अगर हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज से डिस्कस करते हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनको हम बताते हैं कि यहाँ पर ये सिलेबस चाहिए, ये कहते हैं वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर इंडियन सिस्टम। कहता हमें कुछ लेना देना नहीं है आपके इंडियन सिस्टम में, आपका इंडियन सिस्टम क्या कहता है। अगर आपने एमबीबीएस हमारी डेवलप कंट्री अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, हमारे ये पैरामीटर्स हैं, इसको फुलफिल कीजिए। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, ये 2021 में इंट्रोड्यूस किया है। इसके जो कंसिक्वेंसेस है 2027 में दिखाई देंगे। 2027 में जो बच्चे पास आउट होकर आएंगे, तब उनको एक्चुअली रिजल्ट्स पता चलेगा कि जो उन्होंने डिग्री फॉरेन से की है यहाँ पर, क्या वो अपने नेक्स्ट एग्जाम में भी बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि माइंड में ये लेकर चलना है कि अभी मैंने फॉरेन में ही सेटल होना है। ठीक है। तो कंट्रीज फिर डिपेंड है आपके बजट के ऊपर। कोई साल का बजट बताइए, ट्यूशन फीस कितना अफोर्ड कर सकते हैं, 6 ईयर की ये डिग्री है। तो जो देखा है आप लोग का जो वीडियो वगैरह देखा है, हम्म। जो तो उसके अनुसार तो जो फीस जो है हम्म। 8,000 यूरो, हम्म। क्या 7,000 to 7,000, 8,000 एट to थाउजेंड नाइन 8,000. थाउजेंड 9,000 यूरो, तो इसको तो कर लेंगे सर। हाँ, तो फिर यही है सर, आप रोमानिया और बुल्गारिया इन्हीं कंट्रीज में इतनी फीस है। और इसको आयल्स भी करवाना पड़ेगा आपको। आईएलटीएस एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो भी आपको करवाना पड़ेगा। उसकी भी इसको प्रिपरेशंस करवाएं। जी तो रोमानिया और बुल्गारिया रखेंगे। और साथ में अगर 11-12 हज़ार यूरो तक रखते हैं तो फिर मैं क्रोएशिया को साथ ऐड ऑन कर सकता हूँ। और अनदर अदरवाइज ये 7,500 से लेकर 9,500 में हमें रोमानिया और बुल्गारिया ही मिलेगी, जो कि शेंगन के फुल फ्लेज मेंबर हैं। वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटी में कहेंगे उसमें अप्लाई होगा। ये नहीं है कि मैं आपको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, मैं उसी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप हमें बताएंगे कि हमने सर इन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना है, आई विल पुट हर एप्लीकेशन इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वहां पर कौन कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप गूगल करके सर्च करें, अच्छी लगेंगी तो उनमें हम अप्लाई करेंगे। सर, वहां से फिर यदि प्लैब वगैरह कंप्लीट करती है और तो यहाँ आकर के फिर देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यूके का सारा कुछ लाइसेंसिंग सारा सिस्टम है तो देन शी कैन प्रैक्टिस हियर एज ए डॉक्टर। वो वाह, वो अभी कहना इजी है, अभी वो उसको कहना कैसे इजी है सर, बात सही प्रैक्टिकली है। करना। अभी आप देखिए कि 2021 से शी इज स्टिल सिटिंग आइडल, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 21 से। और कोई परसेंटेज भी 72% है, इट इज नॉट ए अप्रोप्रिएट परसेंटेज। मेरे पास स्टूडेंट्स 90-95%, 80 वाले परसेंटेज वाले आते हैं। तो गैप का भी है और परसेंटेज का भी है। और फिर आज सोच के हैं कि मैं फिर यूके में जाके प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद वो बहुत दूर की सोच है सर। अभी तो पहले ये है कि एडमिशन का सिक्योर करना, वीजा लगाना है, फिर 6 ईयर की जर्नी है। उस जर्नी के अंदर भी जैसे एग्रीकल्चर का यहाँ ड्रॉप आउट किया है, अच्छा नहीं लगा है। वहां पर इसको वेदर की प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वहां पर सारा ठंडा वेदर है। खाने की भी प्रॉब्लम आएगी। फिर वहां पर अलोनलीनेस भी लगेगा कि पेरेंट्स वहां पर है, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली फेस करना पड़ेगा सर। ये सारी की सारी ये चैलेंजेस है स्टूडेंट्स के लिए। वहां की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, जो कि 6 ईयर की डिग्री के अंदर इंक्लूड है। तो ये सारे के सारे चैलेंज भी माइंड में लेकर चलना है। एडमिशन लेना, वीजा लेना, दैट इज नॉट ए बिग चैलेंज इन एनी कंट्री सर। अच्छा, यदि अभी इसके पास में समय है सर, यदि ये इटली वगैरह के लिए तैयारी करे तब इटली हम में ऑप्शन में। इटली में जस्ट एंड जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। आई विल डेफिनेटली पुट हर एप्लीकेशन फॉर आई मेट, मैं उसमें भी डालूंगा, बट उसमें जस्ट एंड जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी। मैं मैं अपनी फीस जो 15-20 हज़ार रुपये एडवांस में लेता हूँ, उसमें मैं इटली का भी इसका डालूंगा। लेकिन एडवांस में मैंने बता दिया उसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, मैं 2-3 कंट्रीज में डालूंगा अपनी जो फीस में एडवांस में 15-20 हज़ार रुपये, इतनी बड़ी डिग्री करने के लिए जाना है। लोग तो रशिया जैसी कंट्रीज हुई, बेलारूस, रशिया, वो एक ये ईस्ट तिमोर की ओर चुले हुए हैं कुछ बच्चे। कोई कहता है मैंने कजाकिस्तान, उसी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस में ले लेते हैं। तो हमने सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये एडवांस लेकर, आप मुझे को 2 कंट्री में डालो, 3 में डालो, आई कैन पुट द एप्लीकेशन देयर। 15 हज़ार रुपये एडमिशन आने के बाद है, बाकी फीस सारी वीजा ग्रांट होने के बाद है सर। और पूछिए।
उसके एमबीबीएस करने के बाद में वहां पर और आगे फर्दर क्या क्या स्कोप पर रहता होगा वहां पर सर? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां की भूल जाइए आप। वहां पर बहुत ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्टर डिमांडेड वर्ल्ड वाइड कंट्री से, डॉक्टर की डिमांड इतनी है, उसमें कोई जी। ऐसा दो राय नहीं है। वहां पे जर्मनी में प्रैक्टिस करनी, स्वीडन में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, एनी कंट्री शी कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। बट लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा स्पेसिफिक कंट्री का। स्पेसिफिक कंट्री के। हाँ। तो फिर हायर स्टडीज के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? दी मान लीजिए कि प्लैब हाँ नहीं प्लैब है। नहीं होता उसके लिए। अगर वहां पे स्पेशलाइजेशन करनी है तो यहाँ पर जो सिस्टम है, चाहे इंडिया का है वहां का, सबसे पहले रेजिडेंसी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीधे जाके पीजी मेडिसिन में मिल जाए, पीजी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मिल जाए। सबसे पहले एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसको हम रेजिडेंसी कहते हैं। एटलीस्ट कुछ कंट्री में 2 इयर्स की है, 3 इयर्स की है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन एलोकेट होती है, जिसका ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स का है। यानी कि 12 साल 13 साल। वहाँ मतलब वो प्रैक्टिस डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं है। एमबीबीएस के बाद आप कहें मुझे डायरेक्टली एमडी एमएस मिल जाए, नेवर एवर सर। पहले अच्छा, उसको ऐसा नहीं एज होता। ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 2 इयर्स। देयर आफ्टर आपको फिर स्पेसिफिक जो भी आप स्ट्रीम में जाना चाहते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए, देन यू कैन डू दैट वन। इस पे तो हो ही गया कैरियर। तो उससे बहुत सारे कंट्री में वहां से जा सकते हैं वहां से। वहां से सर मैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरा है पी लैब के लिए। और मैक्सिमम यूरोप के शेंगन कंट्रीज में स्पेशली बता दूं, जो बच्चे अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, मैक्सिमम जो प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहा है, यूके में। यूके में प्रैक्टिस कर रहा है, आयरलैंड में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जर्मनी में कर रहा है, कोई फ्रांस में कर रहा है। डिफरेंट कंट्रीज में दे आर डूइंग द प्रैक्टिस। में डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रिक्वायर्ड होते होंगे सर, जो हमको फुलफिल करना डॉक्यूमेंटेशन, होता सारा डॉक्यूमेंटेशन का हमारा स्टाफ आपको चेकलिस्ट भेजेगा। वो भी चेकलिस्ट भी, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी। वो है? कोई चेकलिस्ट भी डॉक्यूमेंट हो, कोई इतना लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वी कैन सेंड। नहीं। जो आप लोग का जो सुन रहे थे सर, वो था वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सब जो सुन रहे थे। हाँ वो जो है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी दे आर नॉट बॉदर्ड। जी। हाँ वो हम तो वो आपको अब कैसे? उसके फॉर्मेट भेजेंगे आपको। आपने उस जी। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन लेटर अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से लेना है, जहां से इसने 12th पास आउट किया है। 12th पास आउट किया तो 3 साल 4 साल पहले किया सर, तो वो अभी दे देगा? 100% देगा। आप 10 साल के बाद भी चले जाएं, एवरी स्कूल इज गिविंग दैट वन इजीली, कि मुझे ये अच्छा, ठीक। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। गैप ईयर के लिए भी नीड टू मेंशन द जस्टिफिकेशन आई गिव द। जो भी मैंने यहाँ पर इंडिया में 2 इयर्स के लिए ये नीट की प्रिपरेशंस की थी, उसमें ये स्कोर रहा है, उसको भी नीड रिटर्न ऑन स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई ड्रॉप आउट। वो जो जस्टिफाई वो हम मेंशन करेंगे इसकी सेल्फ स्टेटमेंट के अंदर, वो मैं अपने आप तैयार करूंगा। तो सर, इसका 1 ईयर का जो है सो सर, वो टीसी ना, टीसी। टीसी जो है सो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, कोई बात उत्तराखंड नहीं। का। तो वहां से लेना, क्योंकि मेरे पास माइग्रेशन तो वहां जमा हो गया था, इंटर वाला माइग्रेशन वहां जमा हो गया था। हमें तो फोटो कॉपी की रिक्वायरमेंट है, अगर पास है आपके पास। और कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगती। और जी। हमें सिर्फ फोटो कॉपी चाहिए। अगर आपके पास फोटो कॉपी पड़ा होगा 12th वाला, दैट इज वेरी गुड। नहीं होगा तो फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जहाँ पर एग्रीकल्चर, उसका भी चल जाएगा। जी। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चाहिए या 12th वाला चाहिए? वो हम 12th वाला ज्यादा प्रेफर कर लेंगे, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है सर। और ओके। कंट्री। और इसमें तो इस बजट में क्रोएशिया कैसा है? इससे मान लीजिए थोड़ा सा बजट बढ़ता है तो क्रोएशिया कैसा क्रोएशिया भी बता रहा है? अच्छा है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? नहीं देखो, क्रोएशिया का अपना नजरिया उसमें, वो पहले शेंगन में आया जी, अभी आए हैं। यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, रोमानिया और बुल्गारिया में। क्रोएशिया में 2 4 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा। तो ये दोनों में किसी में डिफरेंस, कॉलेज का डिफरेंस वगैरह कैसे पता कुछ चलेगा सर? नहीं है कहाँ पे सर। कौन सा कॉलेज मैंने ठीक है, तभी ये कैसे कहा, पता चलेगा? कि मैं यूनिवर्सिटीज पब्लिक भेजूंगा, सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आपने अपने लेवल पर अभी टाइम पड़ा है, 2 3 महीने पड़े हैं। आप जस्ट सर्च करें गूगल के ऊपर जो आपको अच्छा लगता है। आप गूगल में डालें बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रोमानिया, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन बुल्गारिया,
बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन क्रोएशिया आप डालें। आपको जो अच्छी यूनिवर्सिटी लगेगी वी कैन पुट द एप्लीकेशंस देयर। इवन उस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर भी जाएं, उसके भी अवार्ड्स के बारे में स्टडी करें, कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो अच्छी चीज मिलेगी आप। हेलो अच्छा, ये जो आपका जो फीस है सर, तो उसमें आप क्या क्या, जो फीस है उसमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है सर, सर? फीस आपकी फीस के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, जब तक बच्चे को वीजा नहीं मिलता वहां पहुंचता नहीं है, ये सारी सर्विस इंक्लूड है। वो आपका एडमिशन्स का आपको गाइड करेंगे क्या डॉक्यूमेंट कहाँ से लेने हैं। आपने सारा कुछ ऑनलाइन सर्विस लेनी है, आपने एक टाइम वन टाइम आपको दिल्ली आना पड़ेगा फाइल जमा करवाने के लिए, वहां पे स्टूडेंट को खुद जाना पड़ता है। हमारी स्टार्टिंग एडमिशन से लेकर वीजा ग्रांट होने तक अकोमोडेशन में भी समवेयर हम असिस्ट करते हैं जहां जाकर बच्चे ने रहना। ये सारी की सारी सर्विस इंक्लूड है, जो हमारे जो सर्विस चार्जेस वट्सएवर जो हमने आपको कोट किए हैं। कोटिंग है? हाँ? हम दोबारा भेज देंगे सर आपको ये चीजें। नहीं, गई थी, आपके ऑफिस में गई थी दिल्ली सर। अच्छा अभी अच्छा बीते अच्छा। तो दिल्ली पिछले वीक आप में गई थी। आप दिल्ली रहते हैं या बाहर हैं बिहार में? पटना में रहते हैं सर, पटना में है ये। वहाँ सिस्टर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही है, तो आपके ऑफिस गई थी विजिट करने के लिए, ठीक लेकिन ठीक। वहां पर तो कुछ वहां पर, विशेष हाँ, बात नहीं तो हो पाई वहां उस पर दिन। छोटा सा ऑफिस हैं? रखा है हमने सर। पूछिए जी। पूछिए पूछिए। नहीं, बात हुई थी सर, थोड़ा लेट पहुंची थी ये, कुछ लेट पहुंची थी इसलिए पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो एनी हो कोई बात नहीं है। तो आपका ये सारा हम करवा कर देंगे, थोड़ा पेशेंस से चलिए, बस इसको अभी आपने आयल्स करवाना है तो कि फीस में सर वीजा चार्जेज वगैरह भी है, और वहाँ यानी कि जो जाते हैं आप लोग, वहाँ ले जाने का भी चार्ज है कुछ नहीं? तरह बहुत है इसमें सर, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जहां पर आपने एम्बेसी की फीस देनी है, वो एम्बेसी की फीस आपने एम्बेसी को डायरेक्टली खुद देनी है, वहां पर 10-12 हजार रुपया लगता है। यूनिवर्सिटी की फीस आपके जी अकाउंट हाँ। से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी। जहां पर सारी की सारी जी हाँ। ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं इस तरीके से पैसा कमाऊंगा उस तरीके से पैसा कमाऊंगा। जो मैंने ये पैसे लिखे हैं दैट इज जस्ट अवर सर्विस चार्जेस हैं। अपार्ट फ्रॉम जो अनदर चार्जेस उसके अंदर लिखे हैं कहाँ पर क्या क्या चार्जेस लगने मैंने भेजा हुआ है, वो सारा का सारा। अभी आ गया कि इसके अंदर आपको वहां पर एयरपोर्ट पिकअप की आप साथ में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर जस्ट इंडियन स्टूडेंट नहीं जाते जो रशियन कंट्री में 20-20 50-50 100-100 स्टूडेंट जाता है पागलों को जैसे, वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट जाता है, 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या सिंगल। वो सारा कुछ बच्चे को खुद करना पड़ता है, उसमें हम गाइड करते हैं बच्चे को। वहां पर ऐसा नहीं है कि इंडियन खाना मिलेगा, इंडियन मेस बनी हुई है या फलाना है। वहां पर जो सिस्टम है, वहां पर मोर देन 100 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जहां पर हमने बच्चा भेजना है। अगर रशियन कंट्रीज में जाते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर आपको 70 से 80% सिर्फ इंडियन मिलेंगे, क्योंकि फिर उनका जो कंट्रीज हैं सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से चलती हैं। बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दी डेवलप्ड कंट्री। इंडियन आता है नहीं आता है, दे आर नॉट बॉदर्ड। जी। अच्छा सर, यदि आईमेट की तैयारी करती है, यदि हो जाता है, वीजा हो जाता है, तब तो हाँ इटली ज्यादा ठीक हाँ, रहेगा। तब ठीक है, फिर उसके जैसी रीस ही नहीं है, फ्री जैसा ही है, वहां पे 2-3 लाख रुपए की फीस है, फ्री है। यदि हो जाने पे हम दोनों रखते हैं, क्योंकि इस साल फिर हमको ये सोच के नहीं चलना है कि इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल जाना है। यदि नहीं, इटली नहीं जाना हो, हाँ, संभव हो पाएगा, नहीं हो मैं पाएगा, तो मैं को रोमानिया या बुल्गारिया जो रहेगा हाँ हाँ, उसको ऑप्ट कर लेना है। ठीक है। तो तो ऐसा हाँ ऑप्शन संभव है ना? हाँ हाँ, संभव है, सारा कुछ वो रखेंगे हम साथ में, देर इज नो एनी प्रॉब्लम सर। जी हाँ। तो वहां वाले में जो बैंक अकाउंट मैनेज करने की जो बात होती है, हाँ, इटली वाले में, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखो अगर आपसे मैनेज नहीं होता तो वो अमाउंट फाइनेंस भी हो जाती है, जो 30-35 लाख रुपए दिखाना है, लेकिन वो बहुत लेटर स्टेज के ऊपर है। वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे सर, आई नो। मेरे पास, यू आर नॉट ए सिंगल पेरेंट्स, मेरे पास आप मान नहीं सकते हैं कि इटली के नाम पर कितने लोग क्रेजी हैं। किसी ने 5 लाख रुपया किसी को दे दिया है, किसी ने 2 लाख दे दिया है, किसी ने 50 हजार दे दिया है। जो दाव लगता है वो पैसा ले रहा है। जस्ट जो काम मैंने 15 हजार में आपका करना है, ये ख्याल रखिए। क्योंकि सिर्फ इटली के नाम के रजिस्ट्रेशन के नाम पर बस फ्री है, जैसे आप मोटिवेटेड हो गए हैं। आपको मालूम नहीं है, आपने तो अच्छा किया कि आपने हमारे जैसे कि कहीं वीडियो देख लिया, बच गए।
अदरवाइज जो जी। इटली को प्रमोट करते हैं और भी लोग, उनसे सर काउंसलिंग लेना आप। वो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप के नाम पे पैसा लूटेंगे कि बच्चे को साथ में 7500 यूरो का स्कॉलरशिप मिलेगा। पहले तो आईमेट तो छोड़ दीजिए, पहले मीठी मीठी बातें सुनाएंगे, सारी स्टडी फ्री रहेगी। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एग्जाम में तो बैठे, वहां पर तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद एग्जाम तो ब्रेक करें, कहीं टेस्ट एडमिशन तो आए, उसके बाद वीजा भी चैलेंज है वहां पे, वीजा भी रिजेक्शन रेट 50-50 है। इतना करने के बाद भी मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने एग्जाम ब्रेक करने के बाद वीजा नहीं मिला। मतलब वहां पर आपने ना जैसा लेकर चलना है, लेकिन उसके अंदर मैं बच्ची को अपेयर जरूर कराऊंगा उस एग्जाम में। अच्छा, और उसमें आइलेट्स वगैरह की तैयारी कैसे होगी सर? आयल्स की, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बहुत सारे आयल्स सेंटर हैं, कहीं से आयल्स जाकर डेमो क्लास ले एक दो सेंटर से, वहां पर वो कर सकती है। अच्छा। हाँ। और पूछिए। लैंग्वेज कोर्स और कुछ, और पेपर कुछ तैयार करने के लिए नहीं है ना? पेपर तो पहले हमको कुछ तैयार नहीं करना पड़ेगा? कुछ नहीं है सर, वहां पर कोई एग्जाम नहीं है। रोमानिया के अंदर आईमेट के अंदर एग्जाम, इटली में आईमेट का एग्जाम है, उसका मैं पैटर्न आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे के सारे जो प्रीवियस जी हाँ। पेपर रहेंगे दैट वी कैन शेयर विद जी हाँ। यू। और बुल्गारिया में? बुल्गारिया का भी टेस्ट होता है, उसका टेस्ट मैंडेटरी है, उसके भी मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। क्रोएशिया में भी टेस्ट मैंडेटरी है। जी हाँ। और तो कुछ नहीं है और क्या? नहीं। है? अच्छा सर, ये आइलेट्स और कंट्री फॉर आईमेट और यूनिटी स्टूडेंट बेस्ट तो ये ठीक है सर, सर। बाकी भी कोई ये क्वेश्चन रहता है तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी हाँ सर। सर, दो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं सर आप आपसे। पूछिए। इसके रिगार्डिंग नहीं है। एक बच्चे मेरे हैं जो अभी 10th कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड देंगे। ठीक। एक बच्ची है जो बीएससी BA3 में है, 3rd ईयर में है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। मार्क्स वगैरह उसका अच्छा है सर। उसको फर्दर मान लिया कि उसके लिए हम आपसे फिर पेड काउंसलिंग करेंगे हाँ, उसके मैं लिए नहीं, आपके उसके साथ। लिए काउंसलिंग दे देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई विल डेफिनेटली नहीं, गिव द काउंसलिंग। जब मुझे ये, पहले नहीं कोई बात नहीं, जी, पहले उसको ये कंप्लीट करने दीजिए। जो ये बताइए वो बैचलर कौन से सब्जेक्ट से कर रही है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से है, तो उसको जी मास्टर के ऑप्शंस मिल सकते हैं। वो कितने परसेंटेज ले आएगी अपने बैचलर में? बैचलर में 90% से ऊपर रहेगा सर। 90% से ऊपर रहेगा तो मैं कोशिश नहीं, करूंगा। कितना? 7.5 to 8 7.5 to CGPA। 8 CGPA। हम्म, अच्छा। हाँ, अगर तो 90% वाली है फिर फ्री में चली जाएगी। अगर तो 7 वाली लाइन में है तो फिर पैसा लगेगा। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो उस टाइम डिस्कस करेंगे जब ये कर लेगी कंप्लीट। मैं आई कैन सेंड हर, मैं कंट्रीज बता देता हूँ। फिनलैंड के लिए शी इज एलिजिबल, फिनलैंड दैट इज द बेस्ट कंट्री। नीदरलैंड के लिए शी इज एलिजिबल, नीदरलैंड में जा सकती है। बेल्जियम में ये जा सकती है। ये छोटी कंट्रीज देते हैं, लथूनिया है, एस्टोनिया है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है। उन कंट्रीज में शी इज एलिजिबल फॉर डूइंग द मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। एक्चुअली इसका इंटर में तो 97% था सर, ICSE बोर्ड से। हमें सर और मास्टर के लिए जाना है तो वी नीड टू कंसिडर द बैचलर। अगर आप इंटर इसने की होती तो, इंटर इसकी बायो से है या पीसीएम की स्टूडेंट है? नहीं, ये आर्ट्स स्टूडेंट है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की ही है सर। साइकोलॉजी की, उसमें आपको बैचलर फ्री में मिल सकती थी अगर आप हमें कांटेक्ट करते। 90% चांसेस है, कंट्री हंगरी में मिल सकती थी, रोमानिया में मिल सकती थी। अच्छा। ठीक है। तो अभी जो और ये जो 10th में बेटा है, बच्चा है, वो कौन से बोर्ड से अपनी 10th कर रहा है? CBSE बोर्ड से कर रहा है सर। उसके क्या एक्सपेक्टेड लगते हैं नंबर आ जाएंगे? 90+। 90+ रहेगा उसका। बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। नहीं, उसके एग्जाम कब है? एग्जाम तो अभी फरवरी में है सर, 15 फरवरी तो से है। फैब्री में है तो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, अगर इसको मिलता है दैट वी कैन ट्राई ओनली। दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपको 100% मिल जाएगा। अगर उसमें इसको ऑप्शन मिलता है तो इसकी इंटायर स्कूलिंग फ्री रहेगी। कंट्री का नाम है फिनलैंड। उसकी मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। जैसे यहाँ पर सीबीएसई से हम 12th करते हैं, और ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज में आईबी डिप्लोमा चलता है, दिस इज कॉल्ड ए आईबी डिप्लोमा, जो कि स्विट्जरलैंड की बोर्ड है। तो ऐसे ही जी। जीसीएसई बोर्ड है जो कि यूके की बोर्ड है।
तो ये वहां पर आईबी डिप्लोमा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, जिसको हम 11 12 कहते हैं, वो सारा फ्री रहेगा। लेकिन अगर इसकी जी। सिलेक्शन होती है, 90% नंबर 10th में आते हैं, तो उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये अपेयरिंग स्टूडेंट है, 2025 में इसने एग्जाम देने अभी इस साल, तो ये अप्लाई कर सकता है, उसको अप्लाई करके रखिए आप। उसमें जी। अगर मिलता है तो इसकी सारी स्कूलिंग फ्री हो जाएगी वहां पर। उसकी मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, जी। फिनलैंड की, जो स्कूलिंग फ्री है। बस यही है, अदरवाइज इसको 12th करवाने के बाद भेजेंगे, जब 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर ये स्कूलिंग में एडमिशन नहीं होता तो। अच्छा। हाँ। और उसके लिए फिर आइलेट्स वगैरह की उसकी तैयारी वगैरह उस पे करवाते रहे? उसको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी ऐसे ही उसके डलेगा, लिए। कुछ नहीं चाहिए, उसका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए हमें सिर्फ। और पीजी वाले को सर आइलेट्स वगैरह नहीं चाहिए? पीजी वाले को चाहिए, जिसने साइकोलॉजी से बैचलर की है, जब वो कंप्लीट कर लेगी जी। उसको चाहिए। जी। अच्छा, अभी ये 3rd ईयर में है सर, तो 4 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ कर ले कि 3 ईयर डिग्री कोर्स पे भी वहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी में है? अगर ये 4 इयर्स वाला साइकोलॉजी कर, यहाँ पे 4 ईयर है साइकोलॉजी इंडिया में, 4 ईयर हो गया ऑप्शन है है, सर। इसल ऑप्शन। ऑप्शन तो है सर, इस साल ऑप्शन है। देन वी आर रिकमेंडेड कि आप उसको 4th ईयर में एडमिशन दिलवाएं, कर सकते हैं। फिर मेरे पास और ऑप्शंस खुल सकते हैं इसके लिए, और अच्छी कंट्रीज जैसे जर्मनी। जर्मनी में फ्री एजुकेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन दे आर लुकिंग ए 4 ईयर बैचलर, और वो परसेंटेज यही है कि 80 वाली लाइन में हो, 70 नहीं, 80 वाली लाइन में। अदरवाइज ठीक है, तब तो इसका 80 तक तो रहेगा ही रहेगा सर। नहीं, फिर देखिए, फिर मैं बैचलर जो 3 इयर्स वाली है, आई कैन ट्राई विद 80%। और साथ में अगर ये 4 ईयर वाली कर लेती साइकोलॉजी, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन कंट्री 4 ईयर मांगती हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। जी। तो नहीं है तो 3 इयर्स के साथ मैं अप्लाई करूंगा, अगर 80 वाली लाइन में है, साथ में अपना आइल्स में 6.5 बैंड लेने हैं, मिनिमम 6.5। तो वहां पे हम ट्राई करेंगे। अदरवाइज पेड वाला आ जाएगा, इसको 3 4 लाख रुपए वाली भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे जिसकी फीस 4 लाख 5 लाख रुपए साल की है, मास्टर की, एक साल की। जी हाँ। अगर इसको रोमानिया अच्छा लगता है, अगर आपकी बिटिया का रोमानिया का होता है, जाने के बाद इसको अच्छा लगता है, तो इसको भी रोमानिया में साइकोलॉजी के लिए मास्टर के लिए भेज सकते हैं, वहां पर 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेबल है। हम्म। इसको रोमानिया बुल्गारिया यही दोनों में देखते हैं सर। हाँ ठीक है सर, मैं अभी रोमानिया बुल्गारिया के इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ, तो स्टार्ट करें इसको, डोंट वरी। और इटली वाला भी भेज दीजिएगा सर। इटली का ही भेज, देखते ओके हैं, सर। क्योंकि अभी तो बैठी हुई है तो अपना तैयारी करेगी। ठीक ठीक है फिर सर। रिवीजन करेगी, फिर ओके। रिवीजन करेगी। ओके, मैं फिनलैंड की भी वीडियो भेजता हूँ, वो भी जरूर वॉच करें, ठीक है सर जी। जी हाँ, उस दोनों को भी लाएंगे सर। सर, वो अच्छा, एक इंजीनियरिंग के मिनट। लिए कौन सा, हाँ क्या बोल। अगर मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि अगर बाहर प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर अब्रॉड का नहीं सोचना चाहिए, तो इस स्टेज में कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि अच्छे हैं? अगर एमबीबीएस नहीं भी तो कौन से दूसरे करियर ऑप्शंस हैं जो इंडिया में अच्छे हैं, जो हम देख सकते हैं? नहीं, एजुकेशन फॉरेन से करनी है, काम आके इंडिया में करना है, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कहा कि ऐसे तो एजुकेशन फॉरेन में करके काम इंडिया में करने का सबसे अच्छा वे तो प्लाब ही है। पर अब जैसे आपने बोला कि फॉरेन में नहीं जाना चाहिए, अगर आपको फॉरेन में सेटल नहीं होना है, तो अगर आपको इंडिया में सेटल होना है तो फिर ऐसे कौन से और करियर ऑप्शंस हैं जो इस स्टेज पे हम देख सकते हैं? नहीं, कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में। इंडिया 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 में देखो, आईटी प्रोफेशन हाईली डिमांडेड है आज की डेट में, एवरी पर्सन नीड्स द आईटी। तो आईटी प्रोफेशंस हैं, बाकी इंजीनियरिंग में एक तो आईटी हो गया, बाकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंसेस हैं, इनके जो ऑप्शंस है बहुत ज्यादा है, जो सेटलमेंट के। सर, मेरा पीसीबी था 12th में, मैं तो फिर अगर मेरे को उसके लिए ये सारे। अभी मैं कहूँ कि आप बायोमेडिसिन में कुछ कर लो, तो अगर आपने ये मेडिकल से रिलेटेड पूछने हैं, तो फिर मैं कहूँगा एमबीबीएस के बाद फिर तो मैं कहूँगा कि बीएससी इन वेटनरी साइंसेज, दैट इज आल्सो डिमांडेड प्रोफेशंस, अगर उसमें आप कर सकते हो। आपने वेटनरी छोड़ा था या एग्रीकल्चर का छोड़ा था अभी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हाँ, छोड़ा था। वेटनरी साइंसेज का भी काफी स्कोप है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो अब्रोड में है। तो उसके बाद फिर नर्सेज ही हैं, कि नर्सेज की तो डिमांड एवरीवेयर है, चाहे इंडिया है चाहे फॉरेन कंट्रीज है।
बाकी और भी बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन है, लेकिन उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। मैं कहूँ कि बायोमेडिसिन में कुछ कर लीजिए, आप बायोटेक्नोलॉजी में कर लीजिए, इट इज नॉट ए लॉट ऑफ ऑप्शंस जो ऑप्शंस डॉक्टर्स के लिए हैं, वेटनरी साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, या नर्सेज के लिए। अगर चलिए आप अब तो देख। हाँ, अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए कि और कौन कौन से और कैरियर ऑप्शंस हैं, मैं एक ऑप्शंस भी आपको एक वीडियो भेजता हूँ जिसके अंदर मैंने आई थिंक सो 15 से 20 ऑप्शंस बताए हैं जिन्होंने 12th बायो से की है। लेकिन आप कहें कि उन ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। लेकिन जो अच्छा हाईली सर, है, मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वेटनरी साइंसेज वाले जो प्रोफेशन है, दैट इज हाईली डिमांडेड एवरीवेयर। ये जो आप जो 12th जो 10th मेरा बच्चा जो कर रहा है अभी सर करेगा, तो उसके लिए जो आईबी फिनलैंड से जो डिप्लोमा इन आईबी बोर्ड जो का है, तो इसके बाद का फिर ऑप्शन क्या होगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, क्या कर सकता है वो? उसका सर, एक्चुअली मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है उसका सर। मैथ बहुत सारे ऑप्शन उसके लिए सर, अगर वो फिनलैंड चला गया देन आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है उसके लिए। अच्छा। उसमें मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन है, अगर उसको इसमें ही स्कूलिंग में ही अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा। उसके बाद में एरोनॉटिकल वगैरह क्षेत्र में भी जा सकता है क्या? वहां पर वो भी मिलेगा, एनालिटिकल भी मिलेगा, मैरिन करना है मैरिन भी मिलेगा, एवरी फील्ड ही हैव द ऑप्शंस देयर। क्या डिफरेंस अगर इंडिया में आईबी बोर्ड से कर रहे हैं और बाहर फिनलैंड में? अच्छा, यहाँ से आईबी बोर्ड से करे तो, और फिनलैंड से आईबी बोर्ड से करे तो उसमें डिफरेंस सर? सर मैं सिर्फ तब भेज रहा हूँ, एक तो आईबी डिप्लोमा है, फ्री में है, दो जी जी चीजों के जी। साथ। अदरवाइज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आईबी में कर लें तो वहां पर ऑप्शंस ज्यादा बन जाएंगे। हाँ, दूसरा, अगर आप आईबी का यहां से कर लेते हैं तो जर्मनी जैसी कंट्री में फ्री स्टडी वहां पर मिल सकती है, जर्मनी में उस बच्चे को। क्योंकि अगर 12th वाले स्टूडेंट ने जाना है जर्मनी तो वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको 1 साल और यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, 13 साल की स्टडी करनी पड़ती है अगर बैचलर करने के लिए जाना है। अगर वो स्टूडेंट ने अपनी 12th आईबी डिप्लोमा से की है तो उसको 12th के बाद डायरेक्टली जर्मनी में एडमिशन मिल जाएगा, उसको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे एक साल एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा? वो 13 ईयर का मानता होगा हाँ, बेटा। 30 ईयर्स, वो 12 साल की 13 स्टडी को। ईयर वहाँ पर वैलिड होगा। हाँ, वो 12 साल की स्टडी लेकिन को इनकी। ये 13 साल स्टडी, तो 13 साल पूरा करना पड़ता होगा ना? हाँ, पड़ेगा क्या? तो यहाँ क्या पढ़ेगा सर 13वां साल में, यदि वो यहाँ से आईबी 13वें बोर्ड से साल कर? में किसी भी बीटेक में बीएससी में एडमिशन ले लेगा, वो 1 साल का अच्छा। हमें अपना मार्कशीट, 1 साल का ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर देगा 2 सेमेस्टर का, कि ये लीजिए मेरी 13 साल की हुई। देन ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग ए डायरेक्ट एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ठीक है सर। सर, मैं फिर अभी आपको प्रोवाइड करता हूँ जो जो मैंने आपके लिए लिखा है, वो आपको मैं भेज रहा हूँ सर। जी। और ओके। इसको आगे क्या करना पड़ेगा अभी सर? आगे अभी तो कुछ सवाल नहीं। हमारा स्टाफ बताएगा, आगे सिर्फ इसको आयल्स में इमीडिएटली डालिए, दैट इज द मेन थिंग। आयल्स कहाँ कहाँ के लिए जरूरी है? सर इसके इटली। लिए, इसको इटली में भी लगेगा, इसको आयल्स में डालिए, सब जगह पे जब जाएगी ये, इसको वो चाहिए चाहिए रहेगा। ठीक। ठीक है सर, ओके सर। तो नर्सिंग के किसी लिए, भी। नर्सिंग के लिए ये इंटरेस्टेड हैं? नो नहीं सर। सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ठीक है, मैं भी इंफॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ। ओके सर। ठीक। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।